मेरा नाम विशाल है और इस समय मेरी उम्र 21 साल है। मैं यूपी के बनारस का रहने वाला हूँ। मैं बीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे घर में मैं और मेरी सौतेली माँ रहती है। मेरी माँ एक टीचर है। पिताजी का एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले स्वर्गवास हो गया था। तब से मेरी माँ बहुत अकेली रहने लगी थी। अब मैं आपको अपनी माँ के बारे में बताता हूँ। मेरी माँ दिखने में काफी सुंदर है। रंग बहुत गोरा है। यह बात लगभग 2 महीने पहले की है, जब मेरी माँ स्कूल से हमेशा टाइम पर आ जाती थी, लेकिन काफी दिनों से वह देर से आने लगी। एक और बात मैंने जो माँ के बर्ताव में नोट की थी वह यह कि वो अब काफी खुश रहने लगी थी। एक दिन माँ रात को 11 बजे आई। मैंने पूछा, माँ आज बहुत ज्यादा लेट हो गई। उन्होंने कहा, बी पिता आज थोड़ा जरूरी काम था। लेकिन उनके चाल ढाल देखकर अब पता नहीं क्यों अब मुझे माँ के ऊपर शक होने लगा था। उस दिन के बाद से मैंने माँ की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मैं बाइक से माँ के स्कूल गया और बाहर छिपकर खड़ा होकर उसकी जासूसी कर रहा था। मैंने देखा कि एक गाड़ी जो कुछ देर पहले ही आकर रुकी थी, माँ उसमें बैठकर चली गई। फिर मैंने माँ का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद वो कार एक बिल्डिंग के पास जाकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और माँ भी उतरी। वो दोनों साथ में कहीं जाने लगे। मैं छुप छुप कर उनके पीछे चलता रहा। वह लोग एक फ्लैट पर पहुंच गए। मैं अब उनके काफी करीब था और अंदर से आने वाली बातें भी मुझे सुनाई दे रही थी। वो आदमी कह रहा था, यार, उस दिन काफी आनंद आया। मेरी माँ बोली, लेकिन तेरे अकेले में वो बात नहीं रही। अब मुझे एक बलवान व्यक्ति चाहिए। तो वह आदमी बोला, मेरा एक दोस्त है, अगर तुम कहो तो उसे बुलाओ। माँ बोली, ठीक है, कल बुला लेना। मेरा बेटा कल घर में नहीं रहेगा, उसका एग्जाम है। मैं, तुम और तेरा दोस्त ही होंगे और आ जाना। उसके बाद उस आदमी ने वो सब किया और माँ उसका साथ देती रही। कुछ देर के बाद माँ ने कहा, चल अब बहुत हो गया, मुझे देर हो रही है, कल टाइम से आ जाना। उसके बाद वो दोनों बाहर आने लगे और मैं साइड में छुप गया। उन्होंने फ्लैट को बंद किया और फिर दोनों वहां से निकल गए। मैं भी जल्दी से वहां से निकला और फिर घर आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिस औरत के साथ रहता हूँ वो ऐसी है। अब मुझे भी अपनी माँ के बारे में सोचकर उन्हें वो सब आनंद देना था। फिर अगले दिन मैंने सोच लिया कि आज एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। मैं माँ के सामने ये बोलकर निकल गया कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। थोड़ी दूर जाकर मैं सिगरेट पीने लगा। एग्जाम तो मुझे वैसे भी नहीं देना था, क्योंकि जैसे ये पता लग गया हो कि आज उसकी माँ के साथ क्या होने वाला है, तो वो बंदा फिर क्या एग्जाम देगा। वहीं पर टाइम पास करने की 1 घंटे बाद मैं घर की तरफ गया तो देखा कि वही गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। मैं समझ गया कि वही आदमी होगा। फिर मैंने सोचा कि घर के अंदर कैसे जाया जाए। फिर एकदम से ख्याल आया कि क्यों ना घर के पीछे वाली साइड से टेरेस से चला जाऊं। फिर मैं पीछे वाली साइड पर गया। मैं अपने घर में चोरों की तरह चढ़ रहा था और ऊपर छत का गेट खुला था। मैं चुपके से वहां जाकर अपने रूम में बैठ गया। फिर देखने लगा कि हो क्या रहा है, मगर किसी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर एकदम से मेरी माँ की आवाज आई, निखिल जी यहाँ आई है। मैंने देखा कि मेरी माँ साथ संवर कर बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अधिक मेकअप किया हुआ था। वो आदमी बोला, यार जल्दी करो, मेरा दोस्त आ रहा होगा। मैंने सोचा इसका मतलब अभी दूसरा आदमी नहीं आया था। फिर माँ और वो आदमी जिसका नाम निखिल गए कर माँ पुकार रही थी, वो दोनों हॉल में आकर बात करने लगे। माँ कहने लगी, रुको, अपने दोस्त को आने दो। निखिल बोला, आ जाएगा यार वो। तब तक डोर बेल बजी। मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर खड़ा है। निखिल ने उसको अंदर बुलाया।